हाय एवरीवन, माय नाम इज़ दलवीर सिंह एंड यू आर वाचिंग द हिंदुस्तानी बैकपैकर। आज हम चल रहे हैं एक नई डेस्टिनेशन पे। जब से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है मुझे आप लोगों का अच्छा खासा सपोर्ट मिला है और आई होप यू विल कंटिन्यू दिस। हम चल दिया आज हमारी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप पे। जब से ब्लॉगिंग किया उसके बाद मेरी फ़्लाइट है आज रात को और ये फ़्लाइट है दिल्ली टू दुबई। तो अगले दिनों में हम आपको दुबई की नाइट लाइफ, वहाँ के रेस्टोरेंट और हाउ इंडियंस लिव इन दुबई के बहुत सारे पार्ट्स दिखाएंगे। तो प्लीज़ मिस ना करें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग अस एंड कीप वॉचिंग, प्लीज़ डोंट स्किप। हेलो एवरीवन। सो मैं अभी पहुंच चुका हूँ IZI एयरपोर्ट, टर्मिनल नंबर T3। और मेरे पास ज़्यादा लगेज है नहीं, थोड़ा ही लगेज दिया। और एक्चुअली आजकल क्या है कि कोविड की वजह से हमें 6 घंटे पहले आना पड़ रहा है एयरपोर्ट पे, तो इसलिए थोड़ा जल्दी आ गया हूँ। मेरी फ़्लाइट है सुबह 4 बजे और अभी मैं जाता हूँ मेरे काउंटर पे ताकि मुझे पता चले कि मुझे रैपिड टेस्ट अभी कराना है। तो फिर मैं आर्टिफिशियल करा के आया हूँ, बट स्टिल हो सकता है कि मुझे रैपिड भी कराना पड़ेगा। तो जाके देखते हैं क्या सीन है। और भाई मेरी माई नोज इज़ रनिंग एंड आई एम डैम इसके। तो अभी मेरे ना बैग में एक इशू आ रहा था कि तो अपना गोप्रो का बॉक्स था ना, वो मैंने काफ़ी खाली था वो, उसमें तो मैंने उसमें कुछ एसेसरीज डाल दी थी। तो भाई ने बोला भाई इसको खोल के दिखाओ। मैंने कहा बिल्कुल। तो खोला, चेक किया, जब उनकी एकदम संतुष्टि हो गई तो भाई लगा लिया। वेट मेरा ज़्यादा नहीं है, मैं बहुत कम लेके चला हूँ, 14 kg है दोस्त। तो बहुत इजी रहेगा मेरे लिए ट्रैवलिंग करना, और यदि उधर से कुछ लाने का हुआ तो ले भी सकता हूँ। मेरे पास कुछ कैश पड़ा था, तो मैंने सोचा मनी एक्सचेंज है यहाँ पे चेंज करा लेता हूँ। बट एयरपोर्ट के अंदर जितने भी मनी एक्सचेंज हैं वो केवल और केवल तभी आपको मनी एक्सचेंज करके देते हैं जब आपके पास बोर्डिंग पास हो, और जिस कंट्री का हो उसी की करेंसी आपको मिलेगी। मेरे पीछे देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्टैचू लगा हुआ हाथी का। और मेरे को उम्मीद नहीं थी कि कोविड के बाद इतना रश होगा एयरपोर्ट पे। रश काफ़ी है। तो इन लोगों ने बोला तो था कि 10 बजे से स्टार्ट कर देंगे, 6 घंटे पहले, बट 11:30। तो 11:30 से पहले ये लोग स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। इससे बेटर है कि कहीं बैठा जाए। तो 6 घंटे पहले बुलाने का रीज़न ये था कि भाई रैपिड करवाना है, और यदि आपको दुबई में एंट्री लेनी है तो, और यदि कनेक्टिंग फ्लाइट है, एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलना है, तो केवल आपका जो आर्टिफिशियल था उसी से काम हो जाएगा। अब यहाँ से रैपिड कराना है। और आई थिंक समीर ने मुझे बोला था भैया रैपिड की ज़रूरत पड़ सकती है, और कुछ 3,500 उसका प्राइस बताया था उसने। आई एम नॉट श्योर प्राइस कितना होगा, वहाँ जाके देखते हैं। बट यदि आप आ रहे हो तो आपको 6 घंटे पहले रैपिड रिपोर्ट जरूर चाहिए दुबई में एंट्री होने से पहले। वेलकम बैक। तो कहानी कुछ ऐसी है कि जिन लोगों को नहीं पता, दुबई जाने से पहले यदि दुबई में आप एंट्री ले रहे हो अंदर, 6 घंटे पहले रैपिड टेस्ट होना कंपलसरी है। और उसके लिए जो पीछे देख रहे हैं ये रैपिड और आर्टिफिशियल दोनों के लिए सेंटर बना हुआ है। बट जो एक चीज़ सबसे डिस्टर्बिंग है वो ये है कि रैपिड टेस्ट का ऑलमोस्ट जो प्राइस है वो 3,900 है। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है कंपेयर टू आउटसाइड ऑफ एयरपोर्ट। बट यदि आप लोगों को नहीं पता है, दुबई में एंट्री लेने से पहले 6 आवर्स पहले रैपिड टेस्ट कराना बहुत कंपलसरी है, और 48 आवर्स पहले आर्टिफिशियल। तो अभी मैंने करा लिया है जिसकी रिपोर्ट गेट नंबर 7 या 8 से मिलेगी डिपार्चर में 1 घंटे बाद।
तो अभी कुछ पौने 11 हो रहा है, पौने 12 तक मुझे रिपोर्ट मिल जाएगी और उसके बाद ही हमें बोर्डिंग पास मिलेगा। अभी ना मेरे साथ एक कांड हुआ भयंकर वाला कि मेरी फ़्लाइट जो मैंने रिशेड्यूल कराई थी, तो यू नो हाउ डम आई वाज कि मैंने जो रिशेड्यूल कराई थी, पहले वाला मैं टिकट ले आया, दूसरा वाला लेके नहीं आया, तो उसमें दिमाग ख़राब हो गया, उसमें टाइम लग गया। और उसके बाद क्या हुआ, एक बात मतलब मैं आई वॉज ऑलमोस्ट टू क्राई, पर उसके बाद फिर एक चीज़ अच्छी हुई कि पास में ही एमिरेट्स के जो एयरगार्ड था उसके पास में ही उनका एक और काउंटर था जहाँ मुझे भेजा था इन लोगों ने, तो वहाँ जाके मैं लेके आया और नया टिकट उन्होंने निकाल के दे दिया। तो मेरी फ़्लाइट का जो बोर्डिंग कार्ड था वो मुझे मिल गया, लेकिन उस पर ना उसने RR लिख दिया। अब इसका मतलब मुझे नहीं पता था क्या होता है, तो उन्होंने बाद में बताया कि मुझे जाना पड़ेगा कस्टम में। भाई वहाँ कस्टम में गया तो कस्टम वाले ने कुछ ज़्यादा नहीं पूछा, कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा भाई मॉरिशस जा रहा हूँ। ठीक है, कितने रुपये लेके जा रहे हो, मैंने कहा 1500 यूरो लेके जा रहा हूँ। इंडियन करेंसी कितनी है, मैंने कहा कुछ भी नहीं है, 501 पड़े होंगे, उसका कॉफ़ी पी लूँगा। शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि इंडियन करेंसी आउट ऑफ कंट्री ले जाना और कंट्री के अंदर लाना अलाउ नहीं है। थैंक गॉड आफ्टर 3 आवर्स आई एम इनसाइड एंड नाउ आई एम गोइंग टू द बोर्डिंग गेट एंड आई विल स्टे देयर फॉर सम टाइम। बाकी पीछे तो आपको दिख ही रहा होगा पूरी रॉयल जमरी का बहुत बेहतरीन व्यू है। बने रहिए हमारे साथ, बहुत मज़ा आने वाला है इस वाले ब्लॉग। आज क्या हुआ है आज ना आता 6 घंटे पहले गया था, बट उसके बाद जो कांड हुआ ना मेरे साथ, भाई एक के बाद एक। जब एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि हमें एक रैपिड कोविड टेस्ट भी कराना है, जो कि फ़्लाइट बोर्ड करने से 6 घंटे पहले हो, फिर वो कराया। उसके बाद भाई टिकट में प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि मेरा टिकट रेशिड्यूबल था और मैंने फर्स्ट वाला टिकट लिया, दूसरे वाले की कॉपी लाना ही भूल गया था मैं। हो सकता है मेरे को याद नहीं रहा, हो सकता है जिसने टिकट कराया था उसने सेंड नहीं किया। फिर उसके बाद उन लोगों ने मुझे कस्टम में भेज दिया, वहाँ तो क्या नॉर्मल क्वेश्चन पूछे। बट हाँ, फाइनली अभी मैं बोर्डिंग गेट के पास हूँ, जो कि 17 भी है यहाँ से दुबई, और दुबई में 4 दिन रुकने के बाद फिर मिलेंगे मॉरिशस में। तो अभी जाते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है। तो अभी टाइम हो रहा है कुछ 3:40 3:40 और हम लोग जा रहे हैं बोर्डिंग करने के लिए। और यहाँ से एक्चुअली एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, जिस टाइम पे हम बोर्ड करेंगे और लगभग उसी टाइम पे हम उधर पहुँचने वाले हैं, है ना। मतलब भयंकर इंटरेस्टिंग चीज़। हाँ, इंटरेस्टिंग तो कुछ नहीं, बस टाइम जोन की वजह से है। बाकी क्यों काफ़ी लंबा है मेरे पीछे, और मेरी सीट है 32 के ई, जो कि विंडो सीट है। पीछे देख सको व्यू काफ़ी ठीक ठाक देख रहा हूँ। और यहाँ से मुझे लगेगा करीब 3 घंटे, 3 घंटे में पहुँच जाऊँगा दुबई। एयर एमिरेट्स एक्सपेंसिव तो है, बट भाई ये स्लो भी है, कॉल भी दिया साथ में, और तो हेडफोन भी दिया इनकेस किसी को यहाँ मूवीज़ देखनी हो तो। आज चलते हैं मूवी देखेंगे।
3 घंटे का सफ़र बहुत ही अच्छा रहा। सबसे अच्छी चीज़ रही यहाँ का ब्रेकफास्ट, और जितनी भी प्रॉब्लम हुई थी एयरपोर्ट पर वो सारी थकान ख़त्म हो गई, क्योंकि मैंने 3 घंटे की नींद ले ली। नाउ आई एम फीलिंग फ्रेश, और उम्मीद ये है कि अभी जाके सोना नहीं है। जैसे ही वरुण आएगा उसके साथ सिटी को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाना है। आज एक बार वरुण आ जाएगा, उसके बाद टूरिस्ट लिस्ट बनाते हैं और उसके बाद फिर निकलते हैं एक्सप्लोर करने के लिए। तो अब तक जो हुआ है उसकी कहानी सुनाता हूँ। मतलब एयरपोर्ट में ना पहले भी लोगों को रोते देखा है, पर पहले रोने का ना रीज़न होता था कि वो अपनों को छोड़ने आते थे। बट इस बार इसलिए हो रहा है कि कोई RT-PCR की वजह से, तो कोई रैपिड की वजह से और कोई उसमें होने वाली देरी की वजह से फ़्लाइट नहीं ले पा रहा है। तो दिल्ली में बहुत सारे लोग थे जो फ़्लाइट बोर्ड नहीं कर पा रहे थे और रो रहे थे। कोई एयरपोर्ट सिक्योरिटी के सामने रो रहा था, कोई किसी से। तो जब मेरा टिकट का इशू हुआ तो आई वॉज ऑलमोस्ट लाइक क्राइंग। तो फिर मैंने सोचा यार ऐसे काम नहीं चलेगा, बी स्ट्रॉन्ग बी पॉजिटिव। फिर इधर उधर मैंने घूमा, मेरे प्रॉब्लम से बात किया, उन्होंने मेरे को टिकट निकाल के दे दिया दूसरा। फिर मैं यहाँ आ गया। अच्छी बात ये थी कि 3 घंटे की फ़्लाइट में अच्छा ब्रेकफास्ट दिया और बहुत प्यारा कंबल, स्मूथ एकदम, तो नींद आ गई, सो गया आराम से। यहाँ के फिर एक और रैपिड हुआ, और यहाँ ना किसी ने नहीं बताया था कि लगेज कहाँ मिलेगा। तो आपको बड़ी वाली स्क्रीनों पे ना देखना पड़ेगा कि भाई हाँ आपका फ़्लाइट नंबर क्या है। जैसे मेरा था EK513, तो मैंने देखा EK513 कहाँ दिख रहा है, तो 5 नंबर बेल्ट पे था। तो मैंने अपना लगेज ले लिया, मैं यहाँ बैठा हूँ। अब यहाँ जाता हूँ, मैं पहले करेंसी चेंज कराता हूँ और सिम कार्ड खरीदता हूँ, उसके बाद फिर हम चलेंगे आगे। एक चीज़ और, जब यहाँ पे आप कोविड टेस्ट कराओगे रैपिड, उसका कोई चार्ज नहीं है, और उसका जो मैसेज है वो आपके सिम कार्ड पर आएगा। फॉर एग्जांपल मेरे फ़ोन में ISD मैसेजेस और कॉल्स एक्सेप्ट नहीं होंगे अभी, क्योंकि मैं आउट ऑफ इंडिया हूँ। और इसलिए मेरा यहाँ दोस्त है वरुण, उसका मैंने नंबर दे दिया। आपको किसी न किसी का नंबर देना पड़ेगा जिसके फ़ोन पर मैसेज जा सके, क्योंकि आपको वो रिपोर्ट 6 घंटे बाद आएगी और वो आपको दिखानी पड़ेगी जब आप नेक्स्ट टाइम एयरपोर्ट पर आएंगे तो ये चीज़ आप यदि अभी आ रहे हो तो ख्याल रखो, भयंकर ज़रूरत है इस चीज़ की। बाकी दुबई है बहुत सारा, एयरपोर्ट दिखाता हूँ मैं आपको पीछे से, तो बहुत कूल है, सुपर। अब पता चला कि लोग दुबई से इतना प्यार क्यों करते हैं। तो मेरे पास कुछ 200 यूरो थे और 11,000 इंडियन करेंसी थी, तो मैंने वो एक्सचेंज कराया, मुझे कुछ मिले 1200 दिनार, और मेरा काम इससे हो जाएगा। इससे ज़्यादा की मेरे को ज़रूरत है नहीं, और इनकी स्थिति मेरे को ज़रूरत पड़ती है तो मैं आगे आई विल गोना यूज़ माई कार्ड, दैट विल बी ईजी। तो बहुत ईजी प्रोसेस है। इवन उन्होंने मेरा पासपोर्ट नंबर भी नहीं मांगा करेंसी एक्सचेंज करने के लिए। यस, हाय। सो एक्चुअली सिम कार्ड एयरपोर्ट से लेने का रीज़न ये है, इट विल बी लिटिल बिट एक्सपेंसिव, बट रीज़न है कि मुझे घर पे कॉल करना है और यहाँ व्हाट्सअप और नॉर्मल कॉल पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे एक पैकेज है और 55 ADE में, जो कि करीब और 55 × 20 कर दो तो 10 करीब होता है 1011 के लगभग। तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट अभी लेना बहुत ज़रूरी है। उसमें जैसा मुझे 30 मिनट मिलेंगे कॉल करने के लिए और 2 GB डाटा मिलेगा। आप बाहर से भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जहाँ से भी आपको सही लगे